हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। जो पिछले अध्याय में सूत्र का प्रयोग किए थे उस पर सवाल प्रयोग करके देखते हैं। चैप्टर में सिद्ध करते हैं कि कैसे सवाल बनेगा। अनुपात A1/A2, ठीक है, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर होती है अथवा संपाती होती है। ठीक है, और इस पे देखते हैं बारी बारी से सवाल को और कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको समीकरण को हम पता करते हैं। तो पहला हो गया A1/A2, B1/B2, C1/C2 का मान होता है। समीकरण में जो होता है पहला A1/A2, B1/B2 और C1/C2 होता है। तो चलिए सीधा सीधा A1/A2 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं 5/7 - 4/6, यही बराबर नहीं लग रहा है, नॉट इक्वल टू। तो यह क्या हो जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। तो पहला सूत्र आप लोग देखे थे अध्याय में, यह हो जाएगा। यह समीकरण प्रतिच्छेद करते हैं, यह समीकरण एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, लिख सकते हैं यह समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात ये फिगर के तौर पे ऐसे होगा, एक कोई रेखा होगा, ठीक है, और दूसरी रेखा को काटेगा, इसको कहते हैं यह समीकरण एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। तो पहला सवाल को ऐसे हम हल करते हैं। दूसरा पे आगे देखते हैं, लिखा 9/3/6 = 12/24। सबको काटिए, 9 × 9 9 दूनी 18 कट रहा है, 3 × 3 3 दूनी 6, 12 × 12 12 दूनी 24। अर्थात क्या हुआ, 1/2 = 1/2। सबका सब बराबर हो गया। तो बताए थे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यह रेखा संपाती होगा, यह रेखा क्या होगा, संपाती होगा, लिख सकते हैं। यह समीकरण संपाती है, इसका अर्थ हुआ कि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा, एक कोई रेखा होगा AB, ठीक है, इसी पे कोई दूसरा रेखा भी आ गया जिसका पॉइंट यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB है, इसको नाम CD दे दीजिए। इसको बोलते हैं संपाती। एक ही रेखा पर दूसरा रेखा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं, ठीक है। और एक ही रेखा पर दूसरा रेखा ग्राफ के तौर पर दिखाएंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो दूसरा समीकरण हो गया, यह समीकरण संपाती है, ठीक है। तीसरा पे चलते हैं। तीसरा वो है 6/2 = -3/, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, -y हो गया, ठीक है। और ये हो गया 10/9 हो गया। ये काट ले, 2 × 2 2 × 3 6, माइनस तो कैंसिल हो गया। अर्थात 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। क्या हुआ, A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू C1/C2। यह समीकरण समांतर होगा, क्या लिख सकते हैं, यह समीकरण समांतर है, ठीक है। अर्थात एक ग्राफ जो होगा AB, ठीक है, CD जो आपस में कहीं नहीं कटेगा, जो कहीं नहीं कटेगा कोई हल नहीं होता है, इसको समांतर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से तीनों का देखा दिए और ऐसे ही सवाल इस पे आता है। तो परीक्षा में सॉल्व करना और पूछता है मैट्रिक परीक्षा में। सबसे बड़ी बात तो इसका सूत्र भी बहुत पूछता है, कई जगह आपको ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दे देगा। फिलिंग द ब्लैंक्स तो हट गया, ऑप्शन बेस्ड होता है, 4 में से एक ऑप्शन रहेगा, उसको टिक करना रहता है कि कौन ऑप्शन सही है आपको। इस तरह से इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें एक टाइप का और पूछता है, ठीक है, उसमें आगे सवाल पे चलते देखते हैं कि संगत है या असंगत है, इस टाइप से बोले थे। और उस सवाल को हम जस्ट अभी दिखाते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रकार इस सवाल को ऐसे ही भी पूछता है। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तुलना कर ज्ञात कीजिए रेखीय समीकरण का योग संगत है या असंगत।
तो आपको बता दिए थे कि दो कंडीशन में संगत होता है और एक कंडीशन में असंगत होता है। ठीक है, तो दो कंडीशन क्या है कि A1 बटा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होगा, तब पर भी क्या होगा, संगत होगा। ये बताए थे, दूसरा कंडीशन में बताए थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2, तभी संगत होगा। ये पढ़े थे आप लोग। और तीसरा कंडीशन होता है कि A1 बटा A2, ठीक है, B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तब ये असंगत होगा। ये पढ़े थे। ये तीन कंडीशन याद रखेगा और इसी पे सवाल बनेगा। पहला है 3/2, देखिए 3/2 है और यहाँ पर जो है 2/3 है, तो दोनों बराबर नहीं होगा, तो ये लिख सकते हैं यह समीकरण का युग्म संगत है। यहीं पे क्लियर हो गया। इसी तरह से इसको देखिएगा, पहला हो गया ये, इसी तरह से बनेगा। दूसरा लिखा है 2/4, 3/-6, 8/9, माइनस माइनस तो काट सकते हैं। ठीक है, 3 and 3, 3 2 3, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, क्या हो 1/2 इक्वल टू 1/2, नॉट इक्वल टू 8/9। यहाँ देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, पहले कंडीशन में तो बराबर हो गया, अर्थात इस पे जा रहा है। पहला दोनों बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो यह समीकरण क्या हो गया, असंगत हो गया। लिख सकते हैं कि यह समीकरण का युग्म असंगत है। तो चलो देखो जी, आप लोग हो सकता है कि इस दोनों को हम स्किप करते हैं और आप लोग बना के देखिएगा, जो दिक्कत होगा फिर दोनों को बना देंगे। संगत असंगत समझ लिए, एक समीकरण संगत में उतरा है, दूसरा असंगत हुआ है। ऐसे ही तीनों बराबर होगा तो भी संगत होगा, और इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक्स।